शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो YouTube चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, क्या हम मनसा सेवा द्वारा आत्माओं का आह्वान करके अपनी प्रजा बना सकते हैं? मनसा द्वारा उनको बाबा का संदेश दे सकते हैं? इससे क्या सेवा की सब्जेक्ट में 100% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं? उत्तर है, देखो, आपके एक प्रश्न में अनेक प्रश्न हैं। पहले तो ये समझो कि मनसा सेवा कौन कर सकता है। ऐसे ही मनसा सेवा सोचने से नहीं हो जाती है। हमारी अवस्था, मन पर कितना कंट्रोल, बुद्धि पर कितना कंट्रोल है, कितना विजुअलाइजिंग करके एनर्जी फ्लो करके अवस्था में स्थित हो सकते हैं, उस अनुसार मनसा सेवा होती है। तो पहले तो हमारी अवस्था बनानी है। शुभ भावना रखना अलग चीज है और मनसा सेवा करना अलग चीज है। शुभ भावना होगी तभी हमारी पॉजिटिविटी होगी, बना पॉजिटिव बनेंगे तब शुभ भावना निकलेगी और बाद में मनसा सेवा कर सकते हैं। इसीलिए जितना हम पॉजिटिव बनेंगे, आत्मा शक्तिशाली बनेंगे, तब हमारे अंदर से नेचुरली पॉजिटिविटी के वाइब्रेशन सारे विश्व में फैलेंगे तो मनसा सेवा हो ही जाएगी। बाद में अगर आप चाहो तो दे सकते हैं, आह्वान कर सकते हैं। तो ये बातों को जो भी ये जो 100% आप बोल रहे हो, ये मार्क स्कोर हो जाएगा या नहीं होगा ये बाद में देखना है। पहले तो हमें अपनी अवस्था बनानी है। ज्ञान होगा तो योग लगेगा, योग होगा तो ज्ञान समझ में आएंगे, ज्ञान के एक एक पॉइंट, एक एक राज, क्योंकि एक एक सेंटेंस के पीछे बहुत राज है, वो राज को समझ में आएगा। तब हमारा निश्चय, इंटरेस्ट इतना बढ़ जाएगा जो हम सभी बातों से डिटेच होते जाएंगे और तब हमारी दिव्य गुणों की धारणा नेचुरल होएगी। ये 3 होगा तब सेवा का दूसरों के लिए समय निकाल सकेंगे, योग बढ़ा सकेंगे। क्योंकि जितना हम योग ज्यादा करते हैं उसका सारे विश्व को फायदा होता है। इसीलिए बाकी की बातों को चिंतन छोड़ो, अपनी अवस्था बनाओ। बाद में तो जो होना है वो होएगा ही, ये सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। ये परमात्मा का नेटवर्क ऐसा है, इसमें कुछ भी हमें मैन्युअल करना नहीं पड़ता है। सारा नेटवर्क अच्छी रीति जब से सृष्टि शुरू हुई तब से चलता है। बस हमें मैन्युअल तो एक ही चीज करनी है, उनकी शक्ति खींचकर हमारी आत्मा को शक्तिशाली बनाना,
उसके गुणों को हमारे अंदर भरना, शक्तियों को एक्टिव करना, ये हमारा सब मैनुअल है। बाकी सब चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो इसके लिए ये सब चिंतन छोड़ो और अपनी अवस्था बनाओ। चेक करो क्या आपकी पॉजिटिविटी नेचुरल हो गई है, क्या आप योग का चार्ट रखते हो, जो भी हमारी बीके का जो भी नियम है वो करते हो, सूक्ष्म पापों पर ध्यान देते हो, सारी विश्व की जो भी चीज़ें, वस्तु, व्यक्ति, वैभव, सभी चीज़ों से डिटेच हुए हो, संतुष्ट बने हो, ये सब करो। बाद में ऑटोमेटिक परसेंटेज तो एक दूसरे से जुड़ा है। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, जो समर्पित स्थिति में रहते हैं उनके आगे सर्व का सहयोग स्वतः समर्पित हो जाता है, ये समझना है। उत्तर है, समर्पित स्थिति अर्थात संपूर्ण संतुष्टता। कोई कुछ भी करे, एक भी नेगेटिव संकल्प न आए, मन बुद्धि कंप्लीटली समर्पित है, सरेंडर है परमात्मा के आगे, तो उसके आगे कोई भी पेपर टिक नहीं सकता और फुल स्टॉप तुरंत लग सकता है और पॉजिटिविटी नेचुरल हो जाती है। तब हमारे इस वाइब्रेशन से सबको उसका अनुभव भी होता है, असर भी होती है और उसका संस्कार परिवर्तन करने में भी हम सफल होते हैं। तो ऑटोमेटिक सभी का सहयोग मिलेगा, क्योंकि हम सब गृहस्थ में भी रहते हैं और इस कलयुगी दुनिया जो कादव कीचड़ माना बुरी वातावरण से भरपूर है, उसमें ही रहते हैं। उसमें रहते हुए भी हमें कमल पुष्प समान बनना है। तो यही है हमारी समर्पित स्थिति। तो इसके लिए जब हम समर्पित हो जाते हैं भगवान के आगे और हमें हमारे पास जो कुछ है वो सब उनका है, एक एक चीज पर ध्यान रखेंगे। 7 पत्ते का बिल्ली पत्र और 11 जो हमने आध्यात्मिक रीति से बताया है, यूट्यूब पर रखा है, क्या है और कैसे करना है, 2 टॉपिक रखे हैं, वो सुनो। ब्रह्मा बाबा ने तो एक झाट को सब कुछ दे दिया और पुरुषार्थ में लग गए, लेकिन हम कभी कभी ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि सब हमारे हाथ में नहीं होता है। तो रोज चेक करना है हमारे पास क्या है और कैसे समर्पण करना है। तो इससे हमारे सभी सहयोगी बनते जाएंगे। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, अंतिम पेपर में पास होने के लिए क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? उत्तर है, आपका हमेशा प्रश्न ऐसे आते रहते हैं। क्या आप चार्ट रखते हो? क्या आप 8 ग्रुप में ज्वाइन हो गए हो? आप रोज का रोज सब कुछ करते हो? जो भी हमारे ब्राह्मण जीवन के मर्यादाएं हैं वो फॉलो करते हो? क्या आप सूक्ष्म पापों से बचे हो? तो जब तक ये हुआ ही नहीं है तो हमें बहुत चिंतन नहीं करना है, क्योंकि अंतिम पेपर में पास होने के लिए फुल स्टॉप सेकंड में लग जाना चाहिए। को कितनी भी कैसी भी सिचुएशन हो, तब हम अंतिम पेपर में पास हो सकेंगे। इसीलिए अपना पुरुषार्थ में ध्यान दो और ये अंतिम पेपर वही पास कर सकेंगे जो पहले जन्म में आने वाले, उसमें भी 8 और 108, वो पहले फुल स्टॉप में इतने पक्के होंगे, इस दुनियावी चीज़ों से कंप्लीटली डिटैच होंगे। तो ऐसे हमें भी बनना है। अभी भी मार्जिन है, नंबर तो नहीं पड़े हैं। तो उसके लिए पुरुषार्थ जो
ब्रह्मा बाबा ने किया वो हमें करना है और हम इसको फॉलो कर रहे हैं। हम ये बातें आप सबको बता रहे हैं। जो करेगा वो पाएगा। ओम शांति।